गाइस अगर आप फॉरएवर कर रहे हो तो आपके पास में बहुत सारे ऑब्जेक्शन आए होंगे कि मेरे पापा नहीं मान रहे, घर वाले नहीं मान रहे, बाहर वाले नहीं मान रहे, बुआ जी ने भी करा था, फूफा जी ने भी करा था, उन्होंने करा था, वो करा था, ये करा था, बहुत सारे ऑब्जेक्शन। लेकिन अगर आपके पास में कभी ये ऑब्जेक्शन आए कि आपका कोई प्रोस्पेक्ट या फिर आपके टीम के अंदर से कोई प्रोस्पेक्ट ये बोल रहा है कि सर मेरे को काम तो करना है, मैं 2cc कर लूंगा, इन शॉर्ट में 2cc कर लूंगा, लेकिन अगर काम स्टार्ट करने के बाद में 5 साल 6 साल 7 साल बाद में अगर मैं मेरे सारे ड्रीम पूरे कर लेता हूँ यहाँ से, ओके मैंने गाड़ी भी ले ली, घर भी ले लिया, बंगला भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन अगर उसके बाद में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट चली जाए तो हम क्या करेंगे? हमने जो गोल्स अपने पूरे कर रहे हैं उनको हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे? हमारे पास में क्या ऑप्शन रह जाएगा? तो इस ऑब्जेक्शन का आप किस तरीके से हैंडल करोगे? मैंने अपनी टीम के अंदर बहुत सारे लोगों को पूछा तो बहुत कम लोगों को इसका आंसर पता था, बाकी लोगों को नहीं पता था। तो मैंने देखा और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको इसका आंसर नहीं पता होगा, तो आपको मैं एक सटीक आंसर दे देता हूँ, ठीक है, किस तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हो, किस तरीके से आप उसका माइंडसेट बिल्ड कर सकते हो। ओके, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो आप इस चीज को समझो कि अगर आप फॉरएवर को पिछले 3 साल से 4 साल से कर रहे हो तो आपको इतना तो पता चल गया होगा, ओके, कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग सही है, लेकिन उसके अंदर जो कंपनी आती है वो जा सकती है, क्योंकि कंपनी होती है, बिजनेस होता है, बिजनेस लॉस में जा सकता है। लेकिन सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि वो बिजनेस क्या है, उसके प्रोडक्ट्स क्या है, मार्केट के अंदर वो किस चीज का सप्लाई कर रहा है। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, तो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक है, और वो क्या है? वो है हर घर के अंदर आपको बीमार आदमी मिल जाएगा, हर घर के अंदर आपको बेरोजगार आदमी मिल जाएगा। और फॉरएवर इन्हीं 2 सेक्टर में डील करती है कि जो आदमी बीमार है उसको हम लोग हेल्थ देते हैं, जो आदमी बेरोजगार है उसको हम लोग काम देते हैं। अगर हम लोग इन्हीं 2 सेक्टर में डील कर रहे हैं तो इंडिया के अंदर ये दोनों चीजें आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वैसे कभी बंद नहीं होने वाला। दूसरी अगर हम बात करें, फिर भी अगर फॉरएवर कभी बंद हो जाए तो अगर आप फॉरएवर के साथ में पिछले 3 साल से 4 साल से काम कर रहे हो तो आपने बहुत सारे स्किल्स सीख ली होगी, आपने इंस्टाग्राम को बिल्ड कर लिया होगा, आपने यूट्यूब को बिल्ड कर लिया होगा, आपके पास टीम बन गई होगी, आपके पास में एक नेटवर्क बन गया होगा अपना हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बात करें आपके पास में टीम है, प्लेटफॉर्म है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चल गया, आपको ये पता चल गया कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसा बिजनेस कहीं नहीं है, तो सबसे पहला सिनेरियो ये आता है कि अगर एक कंपनी चली गई तो हम लोग दूसरी कंपनी देखेंगे, लेकिन उस कंपनी के अंदर ये चीज देखेंगे कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट क्यों गया। ओके, सबसे पहले वहां पे अगर हम ये चीज चेक करते हैं, अगर हमने सारी चीज चेक कर ली, हम लोग नेक्स्ट कंपनी के अंदर जाने से डरेंगे नहीं। दूसरी बात, अगर आपके पास में टीम है, आपके पास में नेटवर्क है, अगर आपने अपना सोशल मीडिया हैंडल्स को बिल्ड कर लिया है तो आप उनके ऊपर वीडियोस डाल के नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस लोगों को दे सकते हो एज ए बिजनेस कोच। अगर आप ये चीज करते हो तो आपके पास में नॉलेज हो जाएगा, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला। आपका फॉरएवर से पैसा बंद हुआ तो आपके पास में साइड इनकम सोर्स और बन गए। इसके बाद में अगर हम बात करें, फिर भी अगर आपको लगता है कि बंदा सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो आप उसको एक बात पूछिए, अगर आपने अपने सारे गोल्स पूरे कर लिए, आपने पैसा कमाना स्टार्ट भी कर दिया, आप उस पैसे से और पैसा कैसे बना सकते हो ये भी आपने सीख लिया होगा अगर फॉरएवर के अंदर काम कर रहे हो तो। क्योंकि फॉरएवर के अंदर आपको ये भी सिखा दिया जाता है कि आप अपने पैसे से पैसा कैसे बनाओ। क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी कि अमीर आदमी अमीर क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि वो पैसे से पैसा बना रहे हैं, और गरीब आदमी गरीब इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास जो पैसा आता है वो सारा पैसा वो उन्हीं सारी चीजों के अंदर लगा देते हैं जो उनकी जरूरत की चीजें होती हैं। इस तरीके से बता के आप उनको सेटिस्फाइड कर सकते हो। अगर आप उस प्रोस्पेक्ट को उसकी ही बातों के अंदर उलझाने लग जाओगे, आप उससे इतने ज्यादा क्वेश्चन करोगे कि ऐसा क्यों होगा, नहीं होगा, मेरे को ट्रस्ट इतने सालों से चल रहा है, तेरा ही वेट थोड़ी कर रही थी कंपनी, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही है आपके, लेकिन इससे उसका डाउट सोल्व नहीं होगा। भले आप खुश हो जाओगे कि मैंने बहुत अच्छे से हैंडल करा, लेकिन वो पर्सन क्लोज नहीं होगा आपसे। वो अगर डेडिकेटेड भी है तो भी वो क्लोज नहीं होगा, क्योंकि आपने उसके सारे क्वेश्चंस को आंसर नहीं दिया, आपने ओनली उसको बातों के अंदर घुमा दिया, उलझा दिया। तो उलझाने से वो पर्सन आपके साथ में नहीं आएगा। ये वीडियो अपनी सारी टीम के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि अगर उनके पास में भी कभी ऑब्जेक्शन आता है तो वो भी बहुत ही पोलाइटली वे में इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।